स्टूडेंट्स, माय नेम है शौकत अली। मैं आपका मैथ का टीचर। आज मैं आपको एक्सरसाइज 17.5 क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने तवज्जो से समझना है। अगर कहीं से समझ ना आए तो आपने वीडियो को दोबारा बैक करके अच्छे तरीके से समझना है। फिर भी कोई समझ ना आए तो आपने हमें कांटेक्ट कर लेना है। लेकिन इसको अगर आप तवज्जो से समझ लेंगे तो यकीनी बात है कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि आपने दो स्क्वायर बनाने हैं। दो स्क्वायर बनानी है जिनकी लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर होगी और 4 सेंटीमीटर होगी। वो कहता है कि जब आप दो स्क्वायर बना लेंगे, यानी कि एक ऐसा स्क्वायर होगा जिसकी 3 सेंटीमीटर की लेंथ होंगी, दूसरा स्क्वायर ऐसा होगा जिसकी जो है 4 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। तो फिर आपने क्या करना है, एक और नया यानी कि तीसरा स्क्वायर बनाना है और उसकी जो लेंथ है इन दोनों की लेंथ, यानी कि ये जो दोनों आप पहले जो बना चुके होंगे स्क्वायर उसके सम के इक्वल आ जाए। यानी कि जो इसका एरिया है पहले स्क्वायर का दूसरे स्क्वायर का, उसका जब सम करेंगे तो वो तीसरे स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। यानी कि तीसरा बड़ा स्क्वायर बनाना है और उसका एरिया पहले वाले दोनों स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम आपने तवज्जो से समझना है कि हमने क्या काम करना है। देखें, सबसे पहले हमने क्या करेंगे, ये जैसे डायग्राम बनी हुई है, सबसे पहले तो हमने ये एक्स वाई की लाइन लगा देनी है। ये जो लाइन लगी हुई है, ये देखिए, ये है जी एक्स वाई की लाइन। सबसे पहले हमने ये लाइन लगा दी, एक्स वाई की लाइन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस टी की एक लाइन लगा देंगे। ये एस टी की लाइन है, ये सी पॉइंट पर मिल रही है। अब हम क्या करेंगे कि सी पॉइंट से हम 3 सेंटीमीटर की इधर आर्क लगाएंगे। यहां पर क्या करेंगे जी, 3 सेंटीमीटर की आर्क लगा देंगे। साथ में हम यहां पर 90 का एंगल बना देंगे। यानी कि यहां पर आर्क लगाएंगे जो कि कितने की होगी, 3 सेंटीमीटर की। उसके बाद यहां पर जो आर्क लगाएंगे वो होगी 4 सेंटीमीटर की। तो नीचे एक हमने स्क्वायर बनाना है, ऊपर एक स्क्वायर बनाना है। और स्क्वायर बनाने के लिए ये जरूरी है कि आपको 90 का एंगल बनाना आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जितने भी एंगल होते हैं वो सारे 90 के होते हैं। तो 90 का एंगल आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर भी हमने 90 का एंगल बनाना है। ये देखें नीचे, ये हमने आई पर भी 90 का एंगल बनाया हुआ है, इधर भी एच पर भी हमने 90 का एंगल बनाया हुआ है। और इनकी जो लेंथ लेनी है वो हमें सारी की सारी 3 सेंटीमीटर लेनी है। तो इस तरीके से क्या होगा कि सी बी आई एच एक स्क्वायर बन जाएगा जिसकी तमाम लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर होगी। दूसरा हमें यहाँ पर बनाना है। ये जो दूसरा हमारे पास स्क्वायर होगा उसमें हमारे पास मेजरमेंट होगी 4 सेंटीमीटर। जैसा कि ये 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट है सी जी, इसी तरीके से सी ए 4 सेंटीमीटर की मेजरमेंट बनानी है, 90 के एंगल बनाने हैं। और ए से एफ 4 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगानी है। जी से एफ जो है वो भी 4 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है कंपास के जरिए से। ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा एफ को हम क्या करेंगे, ए से भी ज्वाइन कर देंगे, एफ को हम क्या करेंगे, जी से भी ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारा दूसरा बी स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास दो स्क्वायर बन गए हैं। एक स्क्वायर है जी हमारे पास सी बी आई एच, दूसरा स्क्वायर हमारे पास ए सी जी एफ। अब हम क्या करेंगे, तीसरा स्क्वायर बनाएंगे। तीसरा स्क्वायर जो है हम बनाएंगे वो बड़ा होगा, वो इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल होगा। यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हासिल होगा। उसको बनाने का तरीका क्या है जी, यहाँ पर हमारे पास देखिए ए पॉइंट है, इधर हमारे पास है जी बी पॉइंट। हम क्या करेंगे, ए को बी के साथ मिला देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए को बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। ए को क्या करेंगे जी, बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। जब हम ए को बी के साथ ज्वाइन करेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर कंपास के जरिए से 90 का एंगल बनाना है। इसी तरीके से ए पर हम क्या करेंगे, कंपास के जरिए से ये 90 का एंगल बनेगा। ये भी 90 का एंगल है, ये भी 90 का एंगल। 90 का एंगल क्यों बनाया, क्योंकि हमने एक स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर तब बनेगा जब आपको 90 का एंगल बनाना आना चाहिए। अब ये देखिए, यहां से हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दी है इस तरीके से। इसी तरीके से ए से ई की तरफ भी हमने आगे प्रोड्यूस करके एक लाइन ड्रा कर दी। ए से बी तक जितनी मेजरमेंट है, ए से बी तक जितनी मेजरमेंट है, और ये मेजरमेंट होगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ए से बी तक जितनी मेजरमेंट है वो हमने क्या करना है, बी से एक आर्क लगानी है डी पर। यहां पर डी पर हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी।
ए से बी तक होगी, यानी कि जितना ए से बी है इतनी, और यहाँ पर 90 का एंगल बना हुआ डी पॉइंट हमें हासिल हो जाएगा। डी से हम क्या करेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे, फिर हम ए से एक आर्क इधर लगाएंगे, ई तैयार हो जाएगा। ई को हम क्या करेंगे, डी से और ए से मिला देंगे, इस तरह से हमारा ये स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट क्या होगा कि अब ये जो नया हमारे पास स्क्वायर बना है, इसका एरिया जो है इन दोनों के सम ऑफ एरियाज के इक्वल होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपने जो जो हमने यहाँ पर काम करना है वो हमने क्या करना है, साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखते रहना है। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि आई ड्रू ए लाइन एक्स वाई, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया है, एक्स वाई की एक लाइन ड्रा कर दी। उसके बाद हमने लिखा कि आई ड्रू ए परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है एस पी के नाम से, तो वो भी हमने लिख दिया। तो जो जो हम काम करेंगे वो हमने साथ साथ लिखते रहना है। आई टुक सी जी 4 सेंटीमीटर, सी बी 3 सेंटीमीटर। तो ये जो जो हमने यहाँ पर काम किया वो हम यहाँ पर लिखते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं हमने। तो स्टूडेंट आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई बात ना समझ आए तो हम अपने हमारे से कांटेक्ट करना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू।